नमस्कार दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर आइए देखते हैं। सबको पता है निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस स्टॉक से। नाउ नंबर्स लैक्स में है दोस्तों, तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले है इंटरेस्ट अर्न। ये कितना है लैख में है तो 836 करोड़ 75 लाख, जो एक साल पहले 879 करोड़ एंड 62 लाख थी। और पिछले क्वार्टर में ये 821 करोड़ और 14 लाख रुपए थी। तो भाई ईयर ऑन ईयर गिरावट है, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी सी मजबूती है। लेकिन याद रखिएगा अभी जिस प्रकार के हालात उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हैं, टॉप लाइन को प्लीज़ उतना ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। ये देखिए क्या बैंक प्रॉफिट में आ रहा है, प्रोविजंस क्या हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कमाए गए हैं, इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस और बिल 895 करोड़ 17 लाख, जो एक साल पहले 763 करोड़ 86 लाख था। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितनी है 119 करोड़ 45 लाख, जो एक साल पहले 78 करोड़ 41 लाख थी। अब इंटरेस्ट कितना कमाया गया है बैलेंसेस और विद आरबीआई और इंटरबैंक फंड में 22 करोड़ और 11 लाख रुपए, जो एक साल पहले 37 करोड़ 34 लाख था। ओके, नाउ आप इन सबको जोड़ लो, आपकी अदर इनकम कितनी आई है 115 करोड़ 31 लाख, एक साल पहले ये 287 करोड़ थी। यानी अदर इनकम में बहुत बड़ी गिरावट है। राहत की बात यह है कॉटन कॉटन बड़ी जंप है, 80.5 करोड़ से बढ़ोतरी हुई है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई 952 करोड़ 7 लाख, एक साल पहले ये कितनी थी 1166 करोड़ 73 लाख थी। बल्कि पिछले क्वार्टर में ये नंबर आप ये कह सकते हो 901 करोड़ थी। और देखो मैं आपको एक चीज़ साफ बता दूँ, बैंक्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए, एटलीस्ट मैं देखता हूँ। आप कैसे देखते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि तभी सही तस्वीर आती है। अब ये तो हो गई इनकम की बात। अब ये आपने इंटरेस्ट कमाया, उसके लिए इतना इंटरेस्ट खर्चा किया 460 करोड़ 64 लाख, जो एक साल पहले ना 468 करोड़ 21 लाख थी। ओके, ना आप ऑपरेटिंग खर्चे देख लोगे, इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया है 479 करोड़ 11 लाख, जो एक साल पहले 464 करोड़ 54 लाख रुपीज़ था दोस्तों। फिर ये तो हो गई चीज़ें। अब हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। अब याद रखिएगा ये टोटल एक्सपेंडिचर में अभी प्रोविजन और कंटेंजेंसी नहीं है। कितना हुआ है 939 करोड़ 76 लाख, जो एक साल पहले 932 करोड़ 75 लाख था। ओके, तो भाई आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, यानी प्योर प्रॉफिट ना, मतलब आप प्योर प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए, प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ये मेरी इनकम हुई है, ये मेरा खर्चा हुआ है, ये मेरा खर्चा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ 30 लाख, ये एक साल पहले ना 233 करोड़ और 97 लाख का प्रॉफिट था। बल्कि पिछले क्वार्टर में ये 44 करोड़ 27 लाख का लॉस था। तो भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का आ गया है, ईयर ऑन ईयर भी आ गया है। बट प्रॉब्लम क्या हुई थी एक साल पहले, प्रोविजन और कंटेंजेंसी। जहां इस बार प्रोविजंस कितने कह रहे हैं 244 करोड़ 39 लाख रुपीस के, ये एक साल पहले के थे 222 करोड़ 69 लाख रुपीस के। यानी आपका जो प्रॉफिट है फॉर द पीरियड है वो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है 232 करोड़ रुपए और 8 लाख का। ये एक साल पहले कितना था, ये था 11 करोड़ और 27 लाख का प्रॉफिट। बल्कि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 490 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखो यहाँ दो प्रकार के निवेशक होंगे। पहले भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो लॉस है वो आधे से भी कम हो गया है, उन्हें ये शायद अच्छा लगे। लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट से आज भी लॉस में ही है, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर जब कंपनी लॉस में है। और टैक्स खर्चों के बाद तो स्थिति और बदतर होती है। कैसे, नेट प्रॉफिट आपका मतलब प्रॉफिट टैक्स क्या लगेगा प्लस हो जाता है वो। तो टोटल 188 करोड़ का आया है लॉस, जो एक साल पहले 2.96 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 375 करोड़ का लॉस था। अब देखो ऑलमोस्ट गिरावट हो चुकी थी, 10 रुपये के आसपास का स्टॉक था, अब वो बढ़ करके 15 रुपये तक पहुंचा है। मुझे लगता है कि स्टॉक लॉस में है, बहुत बड़ी तेज़ी के चांस तो मुझे नहीं लगते, कि भाई 15 से अगर बहुत तेज भी जाएगा तो 20 रुपये का बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। हाँ, अगर हम एनालिटिकल रेशियो में देखें ईपीएस, वो तो भाई क्या ही बात करें, उसके छोड़ ही देते हैं हम लोग। एनपीए देखते हैं, आपका ग्रॉस एनपीए 7.71 पे आया है, जो एक साल पहले 9.43 था।
यहाँ पे थोड़ी जो कहानी है वो चेंज लगेगी। आपका नेट एनपीए 3.29% में है, जो एक साल पहले 4.84 था। तो भाई जो एनपीए है जो 11% से भी ऊपर था वो घट चुका है। अब देखो इन्होंने एआरसी भी शायद सेल किया है, उस कारण भी चांसेस होंगे, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा ये कहना टफ है। एक तरफ जहाँ एनपीए अच्छे हुए हैं बट कंटेंजेंसी आज भी, प्रोविजन आरबी का भी ऊपर है और बैंक आज भी लॉस में है। तो मुझे लगता है बहुत रिस्की बैंक ये आज भी है। कोई भी ऐसा कुछ यहाँ साइन नहीं मिल रहा है, वो भी तब जब तमाम अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह के रहे हैं कंपनी के, बैंक के मतलब। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे रिटेल 730 करोड़ एंड 95 लाख, एक साल पहले ये 960 करोड़ 71 लाख था, यानी यहाँ पे गिरावट हुई है। होलसेल रिटेल से 79 करोड़ 38 लाख है, जो एक साल पहले 78 लाख 36 करोड़ रुपीज़ 78 करोड़ 36 लाख रुपीज़ था, यानी यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। ट्रेजरी ये 141 करोड़ 72 लाख है, जो एक साल पहले 127 करोड़ 65 लाख, बहुत से पैसे खाली ट्रेजरी में रख दिए गए हैं। रिटेल आपका लॉस करता दिखाई दे रहा है। होलसेल आप देखोगे यहाँ 20 करोड़ से थोड़ा ऊपर प्रॉफिट था, वो 2 करोड़ 70 लाख रह गया है दोस्तों। यानी बात साफ दिख रही है, उत्कर्ष का जो नंबर है वो कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा प्रोत्साहना देने वाला है। स्थिति अभी भी गंभीर है, देखना ये रहेगा क्या कहा जाता है। ठीक है, और आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट पर्सनली मुझे ये लगता है अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर भाग भी जाता है तो जो खतरे के बादल हैं वो पूरे अभी छटे नहीं है दोस्तों। ओके, डिस्क्लोजर, मैं मेरी फैमिली में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। ओके, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।